Hello, bachcho. Let's see the question first. The frequency distribution of marks obtained by 28 students in a test carrying a 40 marks given below. So यहाँ पर हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है फॉर द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि टेस्ट कैरी करते हैं 40 ऑफ मार्क्स का। so यहाँ पर मार्क्स हमें दे रखा है, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, x, y एंड 6 के इक्वल दे रखा है। इफ द मीन ऑफ अबव डाटा इज 20, देन द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज, यदि मीन 20 हो तो हमें x एंड y के बिटवीन में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So concept क्या लगा सकते हैं, that is, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ मीन की, ठीक है, so mean is equals to summation of fi xi divided by summation of fi होता है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो समीशन एफ आई और एक्स आई ये कैलकुलेट करना होगा। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए सिंपली यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कि लेट सपोज कि मार्क्स हो गई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ये एक्स आई ले लेते हैं और ये एफ आई एक्स आई ले लेते हैं। सो देखिए जो मार्क्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and then 30 to 40. फिर number of student corresponding to this are 6x, y and 6. ना xi क्या होता है कि 0 plus 10 by 2 इसका मीन होता है ना, राइट। 0 plus 10 divided by 2 will comes out 5, then 10 plus 20 divided by 2 will comes out 15. सो ये कितना आ जाएगा, 5, 15, 25 एंड 35 की। ना एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, सो मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करेंगे। सो 6 5 30, यहाँ पर हो जाएगा 15x, यहाँ पर हो जाएगा 25 ऑफ x एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 35, ये कितना निकल के आएगा, 210, ठीक है। सो इन सभी का समीशन हमें यहाँ पर लेना होगा और इसका भी समीशन लेना होगा ना, समीशन एफ आई लेना होगा। सो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो समीशन ऑफ एफ आई। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 28 स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखा है कितना, 28 के इक्वल। सो ये सम तो डायरेक्टली 28 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पर एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करूँ, ठीक, सो वो कितना हो जाएगा, दिस विल सिंपली 15x प्लस 25y प्लस 210 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर ये y कर लीजिए, ओके, ये y है। सो यहाँ से हमें बेसिकली दो इक्वेशंस मिल गई, ठीक, कैसे, क्योंकि देखिए यदि मैं फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूँ, सो 6 plus 6 12, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 12, ये दिस विल बी इक्वल्स टू 28, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई का मान कितना मिल गया, 28 माइनस 12 कम्स आउट 16। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। सिमिलरली यदि मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊं, सो मीन कितना दे रखा था, 20, दैट विल इक्वल समीशन एफ आई एक्स आई कितना है, 15x प्लस 25y प्लस 210, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो वो कितने हैं, 28। सो जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, सो ये कितना निकल जाएगा, 15x प्लस 25y प्लस 210, दैट विल बी इक्वल्स टू, उधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 560, ठीक। सो देखिए इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं,
सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएंगी 15x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 320। ना यदि मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ, ठीक है ना, 5 को, सो यहाँ पर हो जाएगा 3x, 5 से 25 यानी कि 5y, दैट विल बी इक्वल्स टू 48। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। इक्वेशन 1 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, 3 से, सो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएंगी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48। ठीक है ना, यहाँ पर ये 48 नहीं होगा ना, 64 होगा। 5 से डिवाइड कीजिए, देखिए 32 को, सो ये 64 हो जाएगा। ठीक, सो इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड। सो यदि मैं इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करूँ, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर, सो इक्वेशन 3 क्या थी, 3 ऑफ x प्लस 5y प्लस इज इक्वल्स टू 64। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48। सो देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, सो 3x कैंसल, ये हो गया 2y, दैट विल बी इक्वल्स टू 16। सो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया, 8 के इक्वल। अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो लेट्स सपोज पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो y उधर जाकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे 16 माइनस ऑफ y, सो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस y, so this will be 16 minus of 8 will comes out to be x is equals to 8। so according to question हमें x minus y का ये जो डिफरेंस है वो पूछ रखा था, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन x माइनस y। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि x माइनस ऑफ y दिस विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ 8, तो ये तो कितना आ गया, 0 के इक्वल। सो यानी कि सिंपली x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मीन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.